ब्रिटिश खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में आयोजित हुई थी? तो आयोजित हुई थी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं थे एच ऑलगॉड, इसमें एनी बेसेंट शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक शामिल थे और एस सुब्रमण्यम भी अय्यर भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो उस समय उनका निजी सचिव थे प्यारे लाल। क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? तो उनकी रचना है पोस्टमास्टर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो उसका प्रस्ताव रखा था गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था? तो पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लम्बा विद्रोह से संबंधित था? तो इस विद्रोह से संबंधित थे अल्लूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन नंबर 10, पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो पागल पंथ की स्थापना की थी करमसा ने। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी तुलुगुमा पद्धति युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरगी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सरगी राजवंश की स्थापना की थी मलिक उर सरग ने। क्वेश्चन नंबर 13, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं जोड़वे संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका था? गुप्त का था। क्वेश्चन नंबर 15, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वो कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 18, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिभत स्थित का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है निहारिका। क्वेश्चन नंबर 20 का लिख रहा है कि अनुच्छेद 26, तो इसका होगा अनुच्छेद 26 का धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से होगा, 26 का 3 होगा। अनुच्छेद 40 का होगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 का होगा संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, पे आते हैं। इसमें है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है?
निम्नलिखित क्षेत्रों में से, फिर से सुनिएगा एक बार आप लोग, किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता? तो नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथन कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। डी भी होगा। कौन सा कथन गलत है? डी भी होगा, साथ में आपका सी भी होगा। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी गलत होगा। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो इसका तीनों गलत होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर डी। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो इस पारित कब किया गया? 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। क्वेश्चन नंबर 27, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? बताइए आप लोग, क्या होता है? तब होता है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 28, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये परिवर्तित करते हैं 1%। याद कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका होगा डी। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका डी होगा। तो डी का क्या होगा? 1 4 1 3 4 2, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2 होगा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिडिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो रखा जाता है वाटर वार्स बलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का होगा आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के ऊतक से होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का होगा उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य की राड़ में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? एसपीटी दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है? तो इसका अंश भाग हुआ स्त्री केसर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 से देखते हैं, एक से खत्म करके ही रहेंगे। 37 से देखते हैं, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है इस पर। 37 का होगा, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। हाँ, ये सही होगा। यह अत्यधिक ज्वलनशील है
और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। समान खंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, हिस्टैमिन। हिस्टैमिन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंधस्राव जालिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो उदाहरण नहीं, समवहनीय ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, पूंजी खाता परिवर्तन नियता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? आपका तारोपार समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो विद्वान आपका होगा एच एच बैरोज होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक ऊष्मा स्तर माना जाता है? तो कौन माना जाता है? आपका पश्चिमी घाट। अब क्वेश्चन नंबर 45 से देखते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पार्क कहाँ स्थित है? आपका कच्छ में स्थित है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव, जी हाँ मतलब जीव नहीं बल्कि मन है? ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका किया था श्रीपाद अमृत तांगे ने। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो क्वेश्चन होगा इसका नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।